हेलो जय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज का ये हमारा जो ये वीडियो है, ये किस टॉपिक पे होने वाला, आपने हमारा थंबनेल तो देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर जेई 2025 के, यानी कि जेई के जो 2025 में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, उसमें आपको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। गाइस, अगर आप लास्ट टाइम पे उठोगे डॉक्यूमेंट्स अपना प्रिपेयर करने के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं कर सकोगे और आपके माइंड में स्ट्रेस होगा। लास्ट टाइम पे माइंड में स्ट्रेस होगा, वो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, उसका फर्क कितना होता है। स्ट्रेस में अगर आप एग्जाम दोगे, आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हम उससे कुछ पहले ही, मतलब 3 या 4 महीने पहले ही, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं दोस्तों अपना जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से, तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ जितने भी मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊं। अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हो, पहले ही आप बना लेते हो, तो शायद आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त। आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बातें करूंगा। इट्स ओके। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं गाइस, वो है हमारी फोटोग्राफ। सबसे पहले बात करते हैं ना हमारी फोटोग्राफ। अगर आप मेरे बताए हुए डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, तो आप घर पे आराम से फॉर्म अपना फिल कर लोगे खुद ही। किसी की साइबर कैफे पर जाने की, आपको किसी कैफे पर जाने की जरूरत नहीं है। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फोटोग्राफ की। तो फोटोग्राफ, आपकी जो फोटो है ना गाइस, उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। उसका बैकग्राउंड दोस्तों ओनली और ओनली व्हाइट होना चाहिए। किसी प्रकार का, जैसे ब्लू है या फिर ब्लैक है, इस प्रकार कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। ओनली और ओनली व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसमें 80% आपका फेस रिवील हो के। और वो फोटो जो आपकी, शायद वो 10 KB टू 200 KB के बीच होनी चाहिए। 10 KB टू 200 KB के बीच होनी चाहिए। उसके बाद आपका फिल हो जाए। अगर उससे ज्यादा है, एमबीज में है, तो आपकी फोटो रॉन्ग हो जाएगी। ओके। दूसरे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो वो है दोस्तों आपका सिग्नेचर। आपका जो यूनिक साइन होता है, वो साइन होना चाहिए। वो दोस्तों एकदम सफेद पेज पे होना चाहिए, एकदम कुछ भी उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर आपके होना चाहिए। और वो साइन शायद 4 KB से कितना है, 20 KB के बीच होना चाहिए शायद, उतना आपका साइन होना चाहिए। उससे ज्यादा एमबी में आपका अपलोड नहीं होगा, और वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है इस, अगर आपके पास ये मैंडेटरी है, 10th का सर्टिफिकेट। तीसरा डॉक्यूमेंट अपना 10th का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 10th के सर्टिफिकेट है, तो ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, और एवरी स्टूडेंट के पास होगा जो जेई की तैयारी कर रहा है। ओके। इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है आपके पास है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके। 10th की मार्कशीट मैंने बता दी, मैंडेटरी है। चौथी बात करते हैं 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट जिस स्टूडेंट के पास है, मानो कि एपियरिंग में है, उनके पास तो है ही नहीं, होगी नहीं। तो जो स्टूडेंट्स के पास हैं उनको, यानी कि ड्रॉपर, उनके लिए मैंडेटरी है, लगानी होगी। मतलब लगानी है तो लगानी है, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। ओके। फिर फिफ्थ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो वो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। और आइडेंटिटी प्रूफ आप सब लोग जानते हो, आधार से बेस्ट कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। अपना यूनिक आइडेंटिटी प्रूफ जो है, वो ओनली और ओनली अपना आधार कार्ड है। उसके अलावा कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। तो आपके पास आधार कार्ड होना भी मैंडेटरी है। आधार कार्ड नहीं है तो भूल जाइए। ओके। तो ये भी आप, अगर आपके पास नहीं है तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 3 या 4 महीने पड़े हैं, यानी कि लगभग 100-120 दिन पड़े हैं। आप आसानी से जाके और अपना आधार कार्ड बनवा सकते हो, क्योंकि आधार कार्ड पे आपके जो मोबाइल नंबर होंगे ना, वो सबसे मेन है। उनके ऊपर एक ओटीपी आएगा, और वो ओटीपी काम में आएगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त। ओके। बात करते हैं अपना सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम में डालेगा, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना दोस्तों, वो 1 साल पुराना होना चाहिए, नियर 1 ईयर। 1 साल पुराना होना चाहिए, नहीं कि पीछे 1 साल का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन से लेके। यानी कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन मान के चलो कि दिसंबर में हो रहा है, तो वो आपका जनवरी फरवरी का होना चाहिए, उससे पहले नहीं चलेगा। 2023-24 का नहीं, उसका नहीं चलेगा, 2023 वगैरह, है ना। 2024 का ही चाहिएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन जैसे 2 अप्रैल के लिए मार्च अप्रैल में हो रहा है, तो आपका मार्च अप्रैल तक का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 1 साल पुराना ही होना चाहिए। ओके। तो 6 डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। सातवां डॉक्यूमेंट्स ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, वो है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है गाइस, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। गैप सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का होता है, जिसके ऊपर 10 रुपए का, जो 10 रुपीज का जो होता है, नोड्यूस लगा हुआ होता है। ये एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प होता है। यानी कि ये आपको किसी बड़े साइबर कैफे, छोटे पर नहीं, बड़े साइबर कैफे के ऊपर आपको कुछ वकील बैठे हुए मिलते हैं। वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, और वो फिल करने के बाद वो मोहर वगैरह और उसके ऊपर ई स्टाम्प लगा देंगे। उसके बाद आपका वो गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है गाइस, थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो आप, जिस स्टूडेंट ने 12th के बाद 1 साल का गैप ले लिया, और उसके बाद वो जेईई मेन की एग्जाम देने बैठा, तो वो गैप सर्टिफिकेट हो गया। मतलब 1 साल का आपने गैप ले लिया, वो आपका क्या है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। वो आपको इस चीज का वादा करना है आपको, कि इस 1 साल के गैप में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी इलीगल वर्क नहीं किया है। मैं अगर आगे मैं पकड़ा जाता हूं, तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, स्वयं होऊंगा।
और किसी का कोई जिम्मेदारी नहीं उसमें होगी। तो वो गैप सर्टिफिकेट होता है, बनवा लेना। अगर कोई आपको पता नहीं है कैसे, तो मैंने बता दिया है, जाके साइबर कैफे से वो ले लीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए, हो जाए नॉर्मल है एकदम, ठीक है। 10 रुपये की स्टाम्प लगा लीजिए। तो ये 7 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। अगर आपके पास ये 7 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। आप देखना, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको किसी प्रकार की कोई अदर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके।